पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित की गई थी, लेकिन उसने कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुरोहित नियुक्त किया गया था। पुरोहित नियमित रूप से कान्हाजी को स्नान कराता था और बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करता था। राजा भी प्रतिदिन कान्हाजी के लिए एक फूलों की माला भेजता था और जब वो दर्शन करने आता तो पुरोहित उस माला को निकालकर राजा को पहना देता था। इस तरह करते करते पुरोहित की भी उम्र बीत गई। एक दिन किसी कारणवश राजा मंदिर नहीं आ सका तो उसने एक सेवक को माला भेजने के लिए भेजा और कहा कि आज राजा मंदिर नहीं आ सकते, इसलिए पुरोहित से कह दो कि वो उनकी प्रतीक्षा न करें। ये कहकर सेवक चला गया। पुरोहित ने हर दिन की तरह कान्हाजी को माला पहना दी, लेकिन शाम को पुरोहित सोचने लगा, अब माला निकालकर किसे पहनाऊं? उसने सोचा, क्यों न मैं ये माला आज खुद ही पहन लूं। हालांकि मेरी उम्र भी बढ़ गई है, जीवन का क्या भरोसा कब समाप्त हो जाए। ये सोचकर पुरोहित ने माला निकालकर अपने ही गले में डाल ली। ठीक उसी समय सेवक आ पहुंचा और उसने कहा कि राजा मंदिर में आ रहे हैं। राजा के आने की बात सुनकर पुजारी डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वो उसे मार ही डालेगा। जल्दी जल्दी पुजारी ने माला निकालकर फिर से श्री कृष्ण को पहना दी। राजा मंदिर में आया। पुजारी ने हर बार की तरह माला कान्हाजी के गले से निकालकर राजा को पहना दी, लेकिन माला में लगे सफेद बाल देखकर राजा समझ गया कि पुजारी ने ये माला खुद पहनी थी। अब तो राजा क्रोधित हो गया और गुस्से में पुजारी से पूछा, माला में सफेद बाल कहां से आए? तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोला, ये तो कन्हैया जी के हैं। अब राजा और भी क्रोधित हो गया, क्योंकि कान्हा तो भगवान है और उनके बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। इसलिए राजा ने आदेश दिया कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद मंदिर में आएंगे और देखेंगे कि क्या सचमुच श्री कृष्ण के बाल सफेद हैं या पुजारी झूठ बोल रहा है। उसने कहा, अगर पुजारी ने झूठ बोला तो उसे फांसी दे दी जाएगी। राजा का आदेश सुनकर पुजारी बहुत दुखी हुआ। उसे लगा अब क्या करे, कहां जाए। अब उसकी मृत्यु निश्चित है। इसके बाद रोते हुए वो भगवान की शरण में गया और उनसे कहा, हे केशव, मैंने झूठ बोलने का अपराध किया है, लेकिन संभव हो तो मुझे क्षमा कर दो और राजा से बचा लो। पुजारी ने कहा, हे माधव, मैं तुम्हारी सेवा करते करते बूढ़ा हो गया हूं, अब मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती फिर नहीं होगी। ये कहते कहते पुजारी को पता ही नहीं चला और वो सो गया और सुबह होते ही वो उठा। दूसरी ओर राजा भी सुबह ही आ पहुंचा और कहा कि आज वो खुद कान्हा जी का श्रृंगार करेगा। ये कहकर राजा ने कान्हा जी का मुकुट निकाला और उसने देखा कि श्री कृष्ण के सारे बाल सफेद हो गए थे, लेकिन राजा ने अभी भी विश्वास नहीं किया। उसने सोचा कि पुजारी ने फांसी के डर से अपने बाल रंग दिए होंगे। राजा ने सोचा कि क्यों न श्री कृष्ण का एक बाल तोड़कर देखूं। इसके बाद राजा ने कान्हाजी का एक बाल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही बाल टूटा, कान्हाजी के सिर से खून की धारा बहने लगी। ये देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। उस समय श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति देखकर मैंने अपने बाल सफेद कर दिए। श्री कृष्ण ने कहा, भक्ति में कभी संदेह नहीं करना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज मैं कभी नहीं जाने दूंगा।